एक बदलापुर नाम का गांव था। वहाँ एक चिंटू नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। जब चिंटू 3 साल का हुआ तो उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, पर चिंटू को अपनी माँ की मौत का कारण नहीं पता था। वो हमेशा अपने पिताजी से पूछता रहता था, पापा पापा, मेरी माँ को क्या हुआ था? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? पर रामू कुछ न कुछ अलग बात बोलकर बात टाल दिया करता था। चिंटू मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है। चिंटू रात को सो रहा होता है तो उसकी माँ उसके सपने में आती है। उसकी माँ सपने में बोलती है, चिंटू बेटा, मैंने आत्महत्या नहीं करी थी, मेरे को किसी ने मारा था। हमें इसका पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा। फिर वो अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे लड़का चिढ़ाकर बोलता है, ये देखो ये आ गया, इसकी तो माँ ही नहीं है। चिंटू उनकी बात सुनकर जोर जोर से रोने लग जाता है। चिंटू उदास होकर फिर घर जाता है। घर जाकर भी वो रोने लग जाता है। फिर चिंटू के पिताजी घर आ जाते हैं और चिंटू को रोते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ चिंटू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? चिंटू बोलता है, आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ? मेरी क्लास के लड़के मुझे रोज चिढ़ाते हैं। ये सब सुनकर रामू ठान लेता है कि आज चिंटू को सब कुछ बता देगा। चिंटू बेटा, मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है। कारण सुनो, मैं किसी औरत के वश में था, पर बाद में मुझे गलती का एहसास हुआ। क्यों मारा मेरी माँ को? मेरी माँ ने आपका क्यों बिगाड़ा था? आपकी वजह से मैं दिल से प्यार हो गया। कैसे कैसे क्या हुआ, रामू उसे सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है, जब उनकी नई नई शादी हुई थी सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उनके गांव में एक नई औरत आ जाती है जो बहुत चालाक होती है। वो रामू को अपने वश में कर लेती है। रामू फिर उसके वश में हो जाता है। रामू उसकी सारी बात मानने लगता है। फिर वह औरत रामू को अपने पीछे पीछे ले जाती है। रामू की बीवी ये देख लेती है तो वो भी पीछे पीछे चल देती है। रामू की बीवी वहीं आ जाती है जहाँ रामू बैठा हुआ होता है, पर रामू अपने होश में नहीं होता है। रामू की बीवी बोलती है, जी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उस औरत के पीछे क्यों आए थे? पर रामू कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी उस औरत के वश में होता है। रामू की बीवी रामू को जबरदस्ती घर ले जाती है। कहाँ गया वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी कि उसे यहाँ से ले गया। वो औरत अपने जादुई शीशे में देख लेती है कि कौन उसे ले गया। वो उससे बदला लेना चाहती थी तो वो रामू के घर की ओर चल पड़ी। होश में आने के बाद रामू अपने घर में चैन से सो रहा होता है और उसकी बीवी बाजार गई होती है। उसी टाइम वो औरत आ जाती है और रामू को फिर से अपने वश में कर लेती है। रामू फिर से पूरी तरह उसके वश में हो जाता है। तभी रामू की बीवी बाजार से आ जाती है। जैसे ही उसकी बीवी कुछ बोलती, औरत ने पहले ही रामू को उसे मारने का आदेश दे दिया। गला दबाने की वजह से रामू की बीवी की मौत हो जाती है और वो औरत वहाँ से भाग जाती है। रामू फूट फूट कर रोने लग जाता है। उससे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और अपनी बीवी को ले जाकर दफना देता है। रामू चिंटू को लेकर दूसरे गांव आ जाता है। रामू की बीवी को मुक्ति नहीं मिली होती है तो वो भी पीछे पीछे आ जाती है और जानना चाहती है उसे क्यों मारा गया। चिंटू तब भी रोता रहता है। उसे रोते देख उसकी माँ की आत्मा आ जाती है। चिंटू बेटा, जहाँ तुम हो, मैं आ गई हूँ। मैं अपना बलिया लेकर ही जाऊंगी। अब
जी, मेरी कोई गलती नहीं थी। उस औरत ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे बच्चे से दूर कर दिया और मेरे पति से मेरे को दूर कर दिया। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। हाँ सही बोला, हमें उससे बदला लेना होगा। उसने तुम्हें हमारे बेटे से दूर करा है। चुड़ैल उस औरत को ढूंढने के लिए चली जाती है। क्यों मरवाया तूने मुझे? मेरी हस्ती खेलती जिंदगी तूने खराब कर दी। चुड़ैल को इतना गुस्सा आया होता है कि वो सीधा हमला कर देती है उस पर और उसे मार देती है। फिर चुड़ैल वापस आ जाती है अपने घर में और अपने पति को अपने बच्चे का ध्यान रखने को बोलती है और वहां से गायब हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरे बाबा, भूत आ गया, भागो।